Hello students, today's topic is use of shall be and will be। shall be और will be का प्रयोग फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है कि हम आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में हम क्या बनेंगे, क्या होंगे। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हमें shall be या will be का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हिंदी में रहूँगा, रहेंगे, होंगे, बनूँगा, बनेगा, बनेगी, बनेंगे कहते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, नेम, नेम्स, दे के साथ विल बी का प्रयोग होता है। हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग में थोड़ा बदलाव होता है। स्ट्रक्चर्स है, पहला है असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई शैल बी अ डॉक्टर, यहाँ आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डॉक्टर नॉन। मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। आई सब्जेक्ट, विल बी टीचर। तो यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है और यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हिंदी का सेंटेंस से स्पष्ट पता चलता है कि मीनिंग में कितना अंतर है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा मतलब कि आने वाला समय में मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा मीन्स यहाँ 100% गारंटी है कि आने वाला समय में हम एक शिक्षक बनूंगा। इसमें 100% गारंटी है, इसीलिए यहाँ आई के साथ विल बी का प्रयोग हुआ है। तो मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा मीन्स आई विल बी अ टीचर। उसी तरह यहाँ वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। वह अवश्य खुश होगा, ही शैल बी हैप्पी। तो उसी तरह यहाँ भी ही के साथ विल जो कि वह खुश होगा और वह अवश्य खुश होगा, तो ही शैल बी हैप्पी होगा। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर। वे लोग नेता बनेंगे, दे विल बी लीडर्स। हम लोग बहुत खुश होंगे, वी शैल बी वेरी हैप्पी। राम महान होंगे, राम विल बी ग्रेट। राम और श्याम आदर्श बनेंगे, राम एंड श्याम विल बी आइडियल। मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, माई सिस्टर विल बी अ डॉक्टर। अब दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। नकारात्मक सेंटेंस जिसको कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स, वह अभियंता नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी एन इंजीनियर। वह नर्स नहीं बनेगी, शी विल नॉट बी अ नर्स। मेरा दोस्त चोर नहीं बनेगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी अ थीफ। वे लोग बेईमान नहीं होंगे, दे विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। हम लोग दुखी नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी सैड। थर्ड स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होता है। स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, क्या आप लोग डॉक्टर बनेंगे। यहाँ विल जो कि सब्जेक्ट से पहले आ गया है, विल यू बी डॉक्टर्स। उसी तरह क्या आप शिक्षक बनेंगे, विल यू बी अ टीचर। क्या आपकी बेटी नर्स बनेगी, विल योर डॉटर बी अ नर्स। क्या हम लोग खुश होंगे, शैल वी बी हैप्पी। क्या उसका भाई मेहनती होगा, विल हिज या हर ब्रदर बी लेबोरियस। यहाँ हम उसका के लिए हिज या हर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, काहे कि हिंदी का सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या लड़का के बारे में, मीन्स मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब हमें पूरा पता रहता है कि हम कोई लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि उसका भाई, तो हर का प्रयोग होता, और कोई लड़का के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो हिज का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ हिंदी का सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ
हिज या हर दोनों में से कोई भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या उसका भाई मेहनती होगा मीन्स विल हिज या हर ब्रदर बी लेबोरियस। अब हम फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, क्या वह नर्स नहीं बनेगी, विल सी नॉट बी अ नर्स। क्या वे लोग अपने देश के रक्षक नहीं बनेंगे, विल दे नॉट बी द सोल्जर्स ऑफ देयर कंट्री। यहाँ दे के लिए देयर का प्रयोग होता है जो कि अपने शब्द है, इसीलिए। क्या वह खुश नहीं होगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। क्या हम लोग महान नहीं होंगे, शैल वी नॉट बी ग्रेट। अब फिफ्थ स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव का। इसमें WH वर्ड्स के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, जो कि व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, हुज, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं। तो इसमें WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव्स होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। वह क्या बनेगा, तो WH वर्ड व्हाट विल ही बी, WH वर्ड जो कि पहले आया है, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो वह क्या बनेगा, व्हाट विल ही बी। उसी तरह रमेश क्यों एक दुकानदार बनेगा, वाई विल रमेश बी अ शॉपकीपर। तुम कैसे एक वैज्ञानिक बनोगे, हाउ विल यू बी अ साइंटिस्ट। वह कब ईमानदार होगा, व्हेन विल ही बी ऑनेस्ट। हम लोग कैसे अमीर बनेंगे, हाउ शैल वी बी रिच। अब लास्ट एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसमें WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव्स होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। वे लोग क्यों खुश नहीं होंगे, वाई विल दे नॉट बी हैप्पी। हम लोग कैसे अमीर नहीं होंगे, हाउ शैल वी नॉट बी रिच। आप लोग क्यों शिक्षक नहीं बनेंगे, वाई विल यू नॉट बी टीचर्स। तुम्हारे दोस्त लोग क्यों खिलाड़ी नहीं बनेंगे, वाई विल योर फ्रेंड्स नॉट बी प्लेयर्स। वह कैसे ईमानदार नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट बी ऑनेस्ट। वह कैसे सुंदर नहीं होगी, हाउ विल सी नॉट बी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम ये सिक्स्थ स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, ये जो 6 स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं।